हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियोस को, अगर केवीएस से रिलेटेड जो पिछली वीडियोस मैंने डाली थी, अगर उसको आप लोगों ने देखा होगा तो आप सभी को पता ही होगा कि मेरी पोस्टिंग जो है उड़ीसा भवानीपटनम में हुई है और मैंने फाइनली अपना केवी ज्वाइन भी कर लिया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं अपने पहले डे की जो क्लास है, पहले दिन की जो क्लास है, उसकी एक छोटी सी एक्सपीरियंस अपना जो है शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरी जो है रियल एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपने अंदर महसूस किया, जो चीज़ मैंने रियलिटी में जो महसूस की, वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है, केवी में काम करना या केवी में जॉब लगना एक बहुत बड़ी बात होती है और लोगों का सपना होता है, कैंडिडेट्स का सपना होता है कि वो केवी में आकर के केवी ज्वाइन करें, केवी में पढ़ाएं या केवी में काम करें, किसी भी पोस्ट पर उनकी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है, मेरा भी था, जो फाइनली पूरा हुआ और मैं एज ए पीजीटी हिंदी के रूप में केवी में मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आज का ये जो है एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कभी कभी तो अपने ऊपर जो है अपने टैलेंट के ऊपर या अपनी काबिलियत के ऊपर कोई डाउट नहीं होता, फुल कॉन्फिडेंस होता है कैंडिडेट्स को। और मुझे भी एक तरह से था, लेकिन इस तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देते हैं, जिनसे आपको फ़ाइट करना होता है, तो आपको ये भी पता होता है कि सभी कैंडिडेट के पास वो काबिलियत है कि वो केवी में जा सकते हैं। बस ये एक तरह से भाग्य का ही अंतर होता है कि कोई उस लिस्ट में किसी का नाम आ जाता है या फिर कोई उस लिस्ट से बाहर हो जाता है। ये केवल एक किस्मत की बात है। बाकी मेहनत सभी करते हैं, सभी टैलेंटेड होते हैं, तभी वो रिटर्न क्वालिफाई किए हुए होते हैं, वो इंटरव्यू दिए हुए होते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी का नहीं हो रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी है या काबिलियत की कमी है, सिर्फ किस्मत का अंतर है। ठीक है, तो अगर लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं हो सकता है उनसे थोड़ा भाग्यशाली हूँ, उनका भी नंबर आएगा, उनका भी भाग्य जो है जब साथ देगा तो उनका भी नाम जो है लिस्ट में आएगा, जिनसे मैंने फ़ाइट किया है। ठीक है, तो इन बातों को सोच करके ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। तो बात करते हैं एक्सपीरियंस की। मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऐसा था कि कई लिस्ट में नाम आने के बाद, केवी ज्वाइन करने के बाद भी कई बार ऐसी शंका मन में रहती है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसी शंका मन में रहती है कि क्या केवल ये भाग्य का ही खेल था कि मेरा सिलेक्शन हो गया? क्या मैं इसके काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ? क्या मैं बच्चों को उस तरह से हैंडल कर पाऊँगा? क्या मैं अपना कार्यभार सही तरीके से निभा सकूँगा? इस तरह का एक कहीं ना कहीं दिमाग में, मन में एक तरह से इस तरह के डाउट ज़रूर आते हैं। तो मेरे मन में भी इस तरह के डाउट ज़रूर थे कि क्या वाकई में मैं इस पद के काबिल हूँ? क्या मैं बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पाऊँगा? तो पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। एक्साइटमेंट इस पक्ष में भी था कि क्या मैं बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाऊँगा? क्या उनका जो सिलेबस है, फर्स्ट डे भी जा कर के मैं क्या उस अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाऊँगा? मन में थोड़ा सा डर भी था कि अगर क्लास में मैं एंटर करता हूँ तो जो सिलेबस जहाँ से चल रही है, पिछले टीचर ने जहाँ पर सिलेबस छोड़ी है, ठीक है, तो पहले दिन मुझे पता नहीं था कि किस क्लास में सिलेबस कहाँ तक पहुँची है और कहाँ से पार्ट को उठाना है, कहाँ से किस लेसन को पढ़ाना है। तो एक डर भी था कि जो भी लेसन चल रहा होगा उस लेसन को मैं सही तरीके से डिलीवर कर पाऊँगा, सही तरीके से अपने चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं, और उन चीज़ों का मतलब समझा पाऊंगा या नहीं। जैसे मैंने बताया कि मैं पीजीटी हिंदी के तौर पर मेरा रिक्रूटमेंट हुआ है। हाँ, फिर जैसे तैसे मैं क्लास में एंटर हुआ। मुझे सबसे पहला क्लास जो दिया गया था, आई थिंक 12th का ही क्लास मुझे दिया गया था, जो पहला मेरा क्लास था। ठीक है, 12th में जब मैं एंटर हुआ तो बच्चे बैठे हुए थे और बहुत कोऑपरेटिव थे बच्चे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने उनसे किताब मांगी और सिलेबस के बारे में पूछा कि क्या चैप्टर अभी चल रहा है, कितना सिलेबस कवर हो गया है। तो थोड़ा सा समय लगता है बच्चों से ये जानने में कि पहले क्या चीज़ें हो चुकी है, जो पहले टीचर आते थे वो किस तरह से पढ़ाते थे, ठीक है, किस लेवल से पढ़ाई कराते थे बच्चों को, क्योंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होती है कि हाँ इस तरह से पढ़ना है, और उसको अचानक से बदलना सही नहीं भी होता, और बच्चों के माइंड में जो इस एक तरह का सेटअप फिट हो चुका होता है, तो उसको अपने अनुसार ढालना थोड़ा सा
शुरू में मुश्किल होता है। यहाँ पर अपने आप को भी मोटिवेट करने का समय आता है और अपने आप को भी कम जो है आँख कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है और इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस अंदर से ज़रूर आता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मुझ में ज़रूर कुछ बात है, इस तरह से, ठीक है। तो अपने आप को बूस्ट करने की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और यही चीज़ें मैंने की। अपने मन में जो भी टेक्निक्स मुझे अपनानी थी मैंने अपनाई और मैं अपनी जो फर्स्ट डे की जो फर्स्ट क्लास थी उसको मैंने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और बहुत ज़्यादा समस्या मुझे नहीं आई। तो मुझे लगता है जो भी नए कैंडिडेट ज्वाइन करते होंगे लगभग सभी के साथ ये चीज़ें होती होंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस था। जो आगे आने वाले पीआरटी या टीजीटी के जो हमारे छोटे भाई बंधु हैं या जो हमारे साथीगण हैं, ठीक है, उनका भी आगे जो है इस तरह का एक्सपीरियंस आ सकता है। तो इन चीज़ों का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ऐसा मुझे लगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हुई। ये फर्स्ट डे का फर्स्ट क्लास का मेरा जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ जो मैंने अभी शेयर किया। बाकी उसके बाद सभी चीज़ें बहुत नॉर्मली बहुत इजीली चलती गई। धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी, सीखने को मिल रही हैं और मिलती भी रहेंगी। धीरे धीरे केवी कल्चर से परिचित होते जाएंगे तो और भी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी और भी काम जो है आगे आसान होता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं या कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला हुआ है। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है वीडियो सजेशन में जाता रहे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन और साथ ही एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।